प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपराई श्री जनार्दन जायसवाल जी, श्री रमेश सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, राम नरेश गौड़ जी, रणविजय सिंह जी, संत गुलाब यादव जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बनटांगिया गांव के प्रति अनुराग रखने वाले उपस्थित महानुभाव और बनटांगिया समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अकर्मण्यता से कर्मशीलता की ओर, यही तो ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। और इसलिए इस पर्व पर पिछले 19-20 वर्षों से मुझे इस बनटांगिया क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त होता है। संघर्ष सकारात्मक भाव के साथ किया गया कोई भी संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो संघर्ष बनटांगिया के लिए हुआ था वह सार्थक हुआ है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब बनटांगिया गांव में भी यहां के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव यह होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब, वंचित, दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों याद रखना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय कृपा से
उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है। अब तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत में अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है, उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि से आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में वो सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ ताल अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार के सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिलवा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में गीडा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी, पिपराइच में चीनी मिल, कोई सोचता था बंद चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना फिर चलेगा, कोई कभी सोचता था कि भटड़ में भी कोई आयुष विश्वविद्यालय बन पाएगा, कहीं कोई सोच पाता था कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे विद्यालय इतने अच्छे बन पाएंगे। लेकिन ये सब हो पा रहा है, सपना साकार हो रहा है। यही राम राज्य की परिकल्पना है, और इसी को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हम सब जब साथ सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास प्रारंभ करते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। परिणाम का उसी का परिणाम है। बनटांगिया गांव में इतनी भव्यता के साथ, इस रौनक के साथ हम इन कार्यक्रमों में सहभागी बन पाते हैं, उसके परिणाम भी किस रूप में? पहले यहां के लोग भयभीत रहते थे, पता नहीं कब वन विभाग के लोग, कब पुलिस के लोगों के द्वारा यहां पे कहर बरपा दिया जाएगा।
झूठे आरोप लगा करके जेल बंद कर दिया जाएगा, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो यहां पे सबको अपना अधिकार मिल गया है। अगर प्रदेश में हर गरीब के पास शौचालय है तो बनटांगिया गांव में भी है। प्रदेश के गरीबों के पास अपना आवास है तो बनटांगिया के हर परिवार के पास भी अपना आवास है। और बनटांगिया के बहाने ही अब तो मुसहर जाति को भी हमने पूरी तरह आवास से आच्छादित कर दिया है। मुसहर, थारू, चेरो, बुक्सा, कोल, अहरिया, ये जितनी ऐसी जनजाति की जातियां थी, जिन जातियों को आजादी के बाद की सरकारों ने उपेक्षित किया था, उन लोगों तक उनका आवास पहुंच गया। और भाइयों बहनों, दीपावली का आयोजन, जिसके पास आवास नहीं उसके घर में उसका एक आवास अपना बन जाए। जिसके घर में बिजली नहीं उसके घर में बिजली का बल्ब जलने लग जाए। जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं उसे रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। स्वस्थ ईंधन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल जाए। उसके लिए वही दीपावली है। और दीपावली का पर्व प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग पूरा भारतवर्ष इस आयोजन के साथ जुड़ता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के अपने कालखंड के दौरान वे केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे। एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और अंततः हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह और उमंग का था वातावरण, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी। 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास, वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब, हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों, कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा। कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस पर लगी है। हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर बनटांगिया से संबंधित और पिछड़े जो ग्राम पंचायतें उनसे संबंधित
153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर की इन सभी ग्राम पंचायत वासियों को, वन्य बनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपावली का यह उत्साह और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आतिशबाजी, दिवाली का मौका। और ये देखिए ग्रीन पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन भी ना हो। और ऐसे में आतिशबाजी की ये तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दीपोत्सव का पर्व, दीपावली का पर्व काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, तालियां बजा रहे हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गोरखपुर से, जहां एक तरफ पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं गोरखपुर में भी एक बड़ी सौगात तो सीएम ने दी, साथ ही आतिशबाजी करके दिवाली का पर्व भी मनाया गया। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर है जब बच्ची के साथ में दुलार कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद में उन्होंने चेक भी वितरित किए। इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड है वो भी वितरित किए गए और साथ ही दीपावली पर मिठाई भी गोरखपुर वासियों को दी। इसके अलावा आवास योजना के तहत में उन्होंने घर की चाबी भी कई लोगों को दी। इसके बाद में वनटांगिया गांव भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कई बड़ी योजनाएं, कई बड़ी सौगात आज इस धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल देश के वीर जवानों के साथ में दिवाली मनाते हैं। आज वो हिमाचल प्रदेश के लोपचा में जवानों के बीच में दिवाली मनाने पहुंचे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो दिवाली पर जाते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोरखपुर से तस्वीरें, जहां पर बच्चों को गिफ्ट हैम्पर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिवाली का मौका है तो ऐसे में बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए, गिफ्ट हैम्पर देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और वहां पर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए प्रदर्शनी जो लगाई गई है महिलाओं की तरफ से, वो प्रदर्शनी को देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये महिलाओं द्वारा बनाई गई ही वस्तु है जिसे इस वक्त प्रदर्शनी के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। आप लोग उधर आ जाए, मैं अंदर आ जाता हूं। तो प्रदर्शनी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में, जहां महिलाओं ने, बच्चों ने घरेलू वस्तुओं से इनको बनाकर तैयार किया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे को लेकर एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अयोध्या भी में थे, उसके बाद में, और ये देखिए एक बार फिर से बच्ची को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी बच्ची जो कि कृष्ण के स्वरूप में इस वक्त नजर आ रही है, हाथ में मोरपंख लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद में उठाकर उसको दुलार करते हुए। ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अक्सर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को दुलार करते हैं, और साथ ही प्रदर्शनी की तस्वीरें भी हम आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त बच्ची को खीर खिलाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्या कैसी तस्वीरें आपके आसपास?
सकते हैं। आजकल जो वनटांगिया गांव है उस गांव का भी भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के बाद वो राम गणेश के घर जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे। वहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा सा जलपान भी कर सकते हैं और वहाँ पे एक दिया जलाया जाएगा सिंबॉलिक रूप से। उसके बाद फिर गाँव में दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम जो है यहाँ के विकास को लेकर हुआ है। लेकिन अब जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाते हुए वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अब राम गणेश के घर पे मौजूद है। राम गणेश के घर पे जो है वो वहाँ पे राम गणेश के घर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव को एक तरीके से त्योहार करेंगे। और उसके बाद फिर जो विकास कार्य हुए हैं विकास कार्य को देखेंगे, विकास कार्य को सुनेंगे। उसके बाद क्या कमियां रह गई हैं उसको दूर करने की भी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इस तरीके से आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है यहाँ पे वनटांगिया गांव में। और यहाँ पे निकलने के बाद फिर मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ पे भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद जो है वहाँ पे दर्शन पूजन के बाद रात में जब पूजन पाठ होगा तो वहाँ पे रात में पूजन पाठ होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है वनटांगिया गांव का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के बाद फिर वो यहाँ पे निकलेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे पहले भी वो तस्वीर सामने आई जब छोटे बच्चे को गोद में उठाकर मुख्यमंत्री ने दुलार किया। रामगोपाल, अक्सर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं और इन तस्वीरों के जरिए पता चलता है कि मुख्यमंत्री का बच्चों को लेकर प्यार बहुत ज़्यादा है। और जब भी वो छोटे बच्चों को देखते हैं अक्सर गोदी में उठाते हैं, कई बार उनको चॉकलेट गिफ्ट्स और साथ ही दुलार करते हुए भी नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बाल प्रेम है, बाल सुलभ प्रेम है, वो हमेशा जाहिर है और हमेशा सामने ही रहता है। इसी कड़ी में आज भी यहाँ पे मुख्यमंत्री का वो बाल सुलभ प्रेम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बच्चों के बीच रहते हैं और इसीलिए यहाँ पे उन्हें टॉफी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और टॉफी वाले बाबा के नाम से वो जो है यहाँ पहचाने जाते हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बच्चे भी रहते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम में रहे, किसी भी उसमें रहे, वो जो है बच्चों से जरूर मिलते हैं, बच्चों से जरूर मुलाकात करते हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो वनटांगिया गांव है, वनटांगिया गांव के लोग उनको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बच्चे जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आते थे तो बच्चों को चॉकलेट और टॉफियाँ दिया करते थे। तो इसलिए जो बच्चे भी आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब टॉफी वाले बाबा आएंगे, हमको टॉफी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। तो वो जो इंतजार है वो इंतजार हमेशा यहाँ के बच्चों को किया जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं तो विकास की तमाम सौगातें उन्होंने दी हैं। और उसी कड़ी में आज यहाँ पे जो 53 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, गाँव के विकास के काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार जो है विकास योजनाओं का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी मुख्यमंत्री जो है इस वक्त वहाँ पे भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल, ये जो दुकानें नजर आ रही है क्या प्रदर्शनी लगाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे रामगोपाल। और साथ ही महिलाएं देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ भ्रमण करके उस प्रदर्शनी को भी देख रहे हैं। तो ये जानकारी इस प्रदर्शनी को लेकर क्या वस्तुएं यहाँ पर तैयार की गई हैं इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को साझा कर रही हैं महिलाएं। और इससे पहले की ये तस्वीरें जब कुछ बच्चों को उन्होंने गिफ्ट हैम्पर भी दिए, उससे पहले कई तरह के गिफ्ट उन्होंने सौगात के तौर पर गोरखपुर वासियों को दिए। कहाँ जाएंगे भाई? इसके बाद में गोरक्षनाथ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां कुछ देर विश्राम भी करेंगे और उसके बाद में सीधे वो वनटांगिया गांव के लिए निकलेंगे, जहां पर दीपावली का पर्व काफ़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और हमेशा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव में पहुंचते हैं दीपावली मनाने के लिए।
तो आज 100 उनको अलग अलग तरह के उपहार, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उन्होंने दिवाली गिफ्ट दिया। तो ये प्रोडक्ट महिलाओं द्वारा खुद बनाकर तैयार किए गए हैं, जिनको इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और कुछ ही देर में वो यहां से रवाना हो जाएंगे।